हाँ बच्चों, हमने पिछले वीडियो में प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। अब प्रत्यय के 3 भेद बताए गए थे, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्थिर प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत कौन से 3 प्रत्यय हैं, त्वा, ल्यप और तुमुन। ये तीनों क्या हैं, कृत प्रत्यय हैं। अब जैसे देखिए, चल धन त्वा, चलित्वा, खाद धन त्वा, खादित्वा। ध्यान दो, अब यहाँ परिभाषा दी है त्वा प्रत्यय की। त्वा प्रत्यय धातुओं के बाद लगता है। त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, मतलब क का लोप हो जाता है और क्या बचता है, आधा त और वा त्वा। अर्थात धातुओं में केवल त्वा जोड़ा जाता है। जब एक कार्य करके दूसरा कार्य किया जाता है तो पहली क्रिया के साथ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है और अर्थ बनता है करके। जैसे पठ धन त्वा, तो क्या हो गया, पठित्वा, पढ़कर। हस धन त्वा, हसित्वा, हंसकर। गम धन त्वा, गत्वा, जाकर। तो त्वा प्रत्यय का आपने अर्थ देखा ना, किसी भी धातु में लगेगा तो कर अर्थ आएगा और उसका जुड़ता क्या है, क का लोप हो जाता है और केवल त और वा, आधा त और वा किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे, बहुत ही सरल है। जैसे पठित्वा, पढ़कर, हसित्वा, हंसकर, गत्वा, जाकर। आगे देखिए ल्यप प्रत्यय। तो बेटा त्वा और ल्यप दोनों प्रत्यय जो हैं वो क्या हैं, कर के अर्थ के लिए ही प्रयोग में आते हैं। बस अंतर क्या है वो देखिए। ल्यप देखिए कैसे लगा, वी धन हा धन ल्यप, तो शब्द क्या बन गया, विहाय। आ धन दा धन ल्यप, आदाय। तो इसकी परिभाषा देखिए दिया है, यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है, अर्थात उपसर्ग, धातु और ल्यप ऐसे लगता है। मतलब दोनों प्रत्ययों में समानता क्या है कि दोनों प्रत्ययों का अर्थ होता है करके, और दोनों प्रत्ययों में अंतर क्या है, त्वा प्रत्यय तो किसी भी धातु के अंत में लग जाता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय उन्हीं धातुओं के अंत में लगता है जिन धातुओं के प्रारंभ में क्या लगा हो, उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग युक्त धातु में केवल यह जोड़ा जाता है। त्वा प्रत्यय की भांति इसका अर्थ भी करके होता है। जैसे यहाँ शब्द क्या हुआ, आ धन गम धन ल्यप, तो क्या बन गया, आगम्य। फिर है प्र धन नम धन ल्यप, तो इसका क्या हो गया, प्रणम्य। मतलब ल्यप में केवल यह शेष रहता है और त्वा में क का लोप हो जाता है, त और वा जुड़ता है। ठीक, तो त्वा का अर्थ भी क्या करके होता है और ल्यप का अर्थ भी करके होता है। त्वा किसी भी धातु के अंत में लग सकता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय में ये ध्यान देना होता है कि उस धातु के पहले उपसर्ग लगा हुआ होना चाहिए। यही दोनों में अंतर है। अब हम आगे पढ़ेंगे तुमुन।